तुम्हारा घर आ गया। थैंक यू। ऑल्सो थैंक यू फॉर टुडे। आज तो मेरे साथ है तो मुझे बहुत हिम्मत और हौसला मिला। यू वेलकम। वैसे अगर ऊपर चाय के लिए आ जाओ तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है। बुराई नहीं, लेकिन वक्त की थोड़ी कमी। अभी मुझे घर जाना हो। पता था ऐसा कोई फॉर्मल जवाब भी आएगा। ओके, आई विल सी यू। बाय। बाय। ये कौन सा वक्त है घर आने का? बाबा सॉरी, मगर मैंने आपको बताया था ना आज थोड़ी देर हो जाएगी। क्या महमूद साहब, तुम्हें तो बच्चों को ठीक से डांटना भी नहीं आया। तुम्हें जितनी देर हुई है ना, मैंने सोचा था कि इतना डांटूंगा कि 14 तबक रोशन हो जाएंगे। तो पता नहीं क्या बात है, नहीं कर पाता। क्योंकि हमने आपको कभी मौका नहीं दिया। हर चीज साफ साफ आपको बता देते हैं हमेशा। अच्छा ऐसा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, तो फिर उस लड़के के बारे में मुझे क्यों नहीं पता चला अब तक? कौन लड़का, किसकी बात कर रहे हैं? मुझे बाहर छोड़ के गया है आपको उसकी। हो वो तो सिर्फ मेरा कॉलीग है बाबा। क्या बाबा यार, दोस्त है मेरा। अच्छा भाई, बहुत अच्छा दोस्त है और शायद मुझे पसंद करता है। तुम्हें पसंद करता है तो ये काफी नहीं है। अगर तुम भी उसको वैसे ही पसंद करती हो तो फिर ठीक है। सच बताऊं, थोड़ा सा पसंद करती हूँ, लेकिन मैं जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहती बाबा। पता नहीं, मुझे डर लगता है कि कल को मुझे कोई रिग्रेट ना हो। ठीक कह रही हो, ये फैसले बड़े मुश्किल होते हैं, आसान नहीं होते। नाजिश के मामला देख लो, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा। सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हुआ कि बस मैं कुछ कर ही नहीं पाया। दिल बराबर मुझे कह रहा था कि कुछ गलत होने जा रहा है, फिर भी खामोश रहा। साथ ये भी ख्याल आता है कि तुम लोग ये ना समझो कि हमारा बाप हमारी बात नहीं समझ सकता, लेकिन ये भी धड़का लगा रहता है कि मेरी खामोशी कहीं तुम लोग की जिंदगी बर्बाद ना कर दे। नहीं बाबा, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचें। आपने हमेशा हमारा साथ दिया, हमारी हर बात सुनी है, हर बात मानी है। जहां हम गलत थे आपने हमें गाइड भी किया है। नाजिश को लेके मैं भी थोड़ा परेशान हूँ। पता नहीं, सब कुछ बहुत अजीब सा लग रहा है, लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि वो ये बात क्यों नहीं समझ रही बाबा। बेटा, असल में वो हमारी पहली औलाद है ना। जब तुम्हारी माँ इस दुनिया से चली गई तो इस हादसे से नाजिश बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। हाँ, वो इस एज में तो थी कि इस ट्रेजेडी को प्रोसेस कर लिया उसने, मगर फिर भी कुछ उसके अंदर कमी रह गई। मैंने ये महसूस किया कि इसके बाद वो इनकम्प्लीट सी है, डरी सी, झिझकी हुई। मैंने बहुत कोशिश की कि समझ सकूं, उसका ये खौफ दूर कर दूं, लेकिन I don't think so कि मैं कर सका ये। बाबा ऐसा कुछ नहीं है, हमें हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। और अगर कुछ गलत हुआ भी ना, हम मिलकर ठीक कर देंगे इंशाल्लाह। चलो फिर तुम्हें खाना खिलाएं, अच्छा सा खाया? नहीं रखा हुआ है, आ जाओ।
सीरियसली जरनाब, तुम उसका पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच गई? मैं सिर्फ जानना चाह रही थी कि सारा जरनाब, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? क्या सोच रही हो तुम? जब ख्याल रखने का टाइम था उस वक्त तुमने रखा नहीं। तुम उसकी फैमिली का पीछा कर रही हो। पीछा नहीं कर रही। मैंने सारा को कई बार उसके घर ड्रॉप किया है, मुझे पता है उसका घर। तुम ये सब इस वजह से कर रही हो ना क्योंकि उसका बाप यहाँ आके चीखा और चिल्लाया था, और ये सब तुम मेरे खिलाफ यूज करना चाह रही हो। आपको वाकई ऐसा लगता है? तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है? मैं इतनी कमजोर हूं? आप बहुत आगे का सोच रही हूँ। फिलहाल मेरा कंसर्न सिर्फ सारा तक है। तुम्हें एक शो कॉज नोटिस इशू हुआ था, उसका जवाब नहीं दिया तुमने। क्या जवाब दूं? मेरा पहले सारा से बात करना जरूरी है। मैंने एचआर को कहा है कि तुम्हें एक डिमोशन लेटर इशू करें। डिमोशन? मगर क्यों? मेरा ख्याल है अगर तुम वो लेटर पढ़ लोगी ना तो तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। लेकिन मैंने ऐसा क्या किया है? मैंने डिसाइड किया है कि अब तुम नबील के अंडर काम करोगी। सो फॉर एनी फर्दर क्वेश्चंस यू कैन आस्क योर न्यू बॉस नबील। आप ये नहीं कर सकती। जिस पोजीशन में मैं हूं ना, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। यू मे लीव नाउ। मगर Did you not hear what I just said? Thank you. जरनाब, ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। शोर कोई गलत फहमी हुई होगी। किसी को इतनी आसानी से ये कह देना कि उसकी मेहनत से अर्न किया गया प्रमोशन वापस लिया जा रहा है कोई आम बात नहीं है। देखो, जब से जरताश आई है उसने बहुत सारी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज की हैं। उसके काम करने का स्टाइल अलग है। शी जस्ट वांट्स टू सी प्रोग्रेस। आई एम श्योर इट्स नॉट पर्सनल। इससे पर्सनल नहीं है। पहले वो सारा का मामला, मुझ पर ब्लेम डालना उसका, और फिर उसको बेसिस बनाकर मुझे शो कॉज नोटिस सेंड करना, और फिर जब मैं उससे बात करने गई हूँ उसको बेसिस बनाकर मेरे से मेरा प्रमोशन वापस ले लेना, और तुम कह रही हो कि पर्सनल नहीं है। देखो, तुम पहले ही नबील की वजह से बहुत ज्यादा हाईलाइट हो चुकी हो, और जरताश मैम को सब पता है। मुझे नहीं पता वो इस बात को किस तरीके से लेंगी, बट अब तुम्हें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी होगी। क्या मतलब कि मैं नबील की वजह से हाईलाइट हो चुकी हूँ? तुम्हें क्या लगता है मुझे शौक है आए दिन सीन क्रिएट करने का? उठते बैठते काम करते कौन सा मौका हाथ से जाने देता है यार? यार, तुम्हें पता तो है वो सिर्फ तुम्हारे साथ ऐसे नहीं करता। प्लीज, तुम एचआर की पोजीशन में, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम माहौल को बेहतर बनाने की नहीं बल्कि मुझे दबाने की कोशिश कर रही हो। मैं समझ ही नहीं आ रही कि मेरे लिए ये वर्क प्लेस कितना टॉक्सिक हो चुका है। ऐसी एचआर, तुम्हारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती थी कि तुम मेरी पहली कंप्लेंट को सीरियस लेती। ये कोई गली मोहल्ले की लड़ाई नहीं है कि बातचीत से ठीक हो जाएगी। ये एक ऑफिस है, कुछ पॉलिसीज हैं यहाँ या नहीं? काम डाउन। मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ। Do you really think नबील के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा यहाँ पे? तुम साफ साफ क्यों नहीं कहती है कि तुम नबील की पोजीशन और उसके कॉन्टैक्ट्स की वजह से उसके इन्फ्लुएंस में हो? देखो जरनाब, मैंने तुम्हारा पूरा केस अपर मैनेजमेंट को बताया है। इट्स इन देयर हैंड्स, नॉट माइन। मैंने बहुत बड़ी गलती की, तुम्हें सब कुछ वर्बली बताती रही। अब से हर एक इवेंट डिटेल के साथ मैं तुम्हें ईमेल कर रही हूं। कुछ करना या ना करना अब तुम पर है, लेकिन मेरी तरफ से अब हर चीज रिकॉर्ड पर होगी। जनाब, इससे सिर्फ ये इंप्रेशन जाएगा कि तुम्हारी डेजिग्नेशन पे बात आई है तो तुम नबील को टारगेट कर रही हो। मैं बहुत बड़ी गलती की, तुम्हें सब कुछ वर्बली बताती रही। अब से हर एक इवेंट डिटेल के साथ मैं तुम्हें ईमेल कर रही हूं। कुछ करना या ना करना अब तुम पर है, लेकिन मेरी तरफ से अब हर चीज रिकॉर्ड पर होगी। जनाब, इससे सिर्फ ये इंप्रेशन जाएगा कि तुम्हारी डेजिग्नेशन पे बात आई है तो तुम नबील को टारगेट कर रही हो।
एग्जैक्टली, दैट्स द होल पॉइंट। वर्क प्लेस इतना टॉक्सिक हो चुका था कि मुझ पर और मेरे काम पर अफेक्ट हो रहा था। कई बार मैंने कंप्लेन की जिसको सीरियस नहीं लिया गया, बल्कि उसी को बेस बनाकर मुझसे मेरा प्रमोशन वापस लिया जा रहा है। चल कहते ईमेल। मेरी बात तो सुन लो जरनाब। मेरे ख्याल से ये प्रेजेंटेशन तुमसे बेहतर तो कोई भी नहीं बना सकता। शाम तक मिल जानी चाहिए। तुम्हें अफशा ने नहीं बताया कि अब से तुम मेरे अंडर काम करोगी? शाम तक तो दे ही दोगी ना प्रेजेंटेशन? कम इन। मैम मैंने एक ईमेल भेजी है और हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, प्लीज चेक कर लें। हैव अ सीट। मैम इस ईमेल में जो जरनाब ने लिखा है वो सब मुझे पहले से ही पता है और मैंने नबील को बहुत दफ़ा समझाने की कोशिश की है, लेकिन इस सब के बावजूद उसके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आया है। ये वाली ईमेल अफशा, मुझे इस मामले की ग्रेविटी का अच्छी तरह से अंदाजा है। इनफैक्ट मैंने रफ़ी साहब से भी काफ़ी डिटेल में बात की है, लेकिन एज यू नो नबील उन लोगों में से है जिन्होंने इस कंपनी को अपने पैरों पर खड़ा किया है। सो
there's not much we can do. आई अंडरस्टैंड दैट मैम, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि नबील मुसलसल ऑफिस का माहौल ख़राब करे। अब तो मुझे जरनाब के सामने शर्मिंदगी होने लग गई है। हर दफ़ा मैं उसको समझा रही होती हूँ और मामले को रफा दफा करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अब उसकी पोजीशन भी उससे ले ली जा रही है, प्रेशर भी बढ़ाया जा रहा है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। I've got to be honest with you now. देखो, रफ़ी साहब से बात करने के बाद मुझे ये क्लियर अंदाज़ा हो गया है कि हम दोनों अपनी पोजीशन की कैपेसिटी में कुछ नहीं कर सकते। और हाँ, नबील और जरनाब के मैटर में जरनाब की तरफ से ये मामला रुक सकता है, लेकिन नबील is not gonna change. और दूसरी बात ये कि आई फील जरनाब को नबील के साथ इतना अग्रेसिवली डील नहीं करना चाहिए था। She should have been a little tactful. थोड़ा सा स्मार्टली हैंडल करती, जैसे मैंने अपने एक्सपीरियंस में किया है। I've been through a lot of awkward and tough situations, लेकिन अपना इमोशन उसको कंट्रोल में रखना चाहिए। You can't lose your cool. And that's where she went wrong. आप क्या कहना चाह रही हैं कि जरनाब का नबील को रोकना गलत है? No, not saying that. मैं ये कह रही हूँ कि जरनाब को उसकी हर बात को रिस्पॉन्ड करना जरूरी नहीं था। लेकिन हमारा भी बार बार जनाब की हर बात को इग्नोर करना ठीक नहीं है। हम कुछ तो कर सकते होंगे मैम। क्या कर सकते हैं हम? कंपनी को अपना मफाद देखना होता है, और रियलिस्टिकली तुम खुद सोचो कि अगर जरनाब जैसी लड़की इस कंपनी के सिस्टम से निकल गई, क्या होगा? उसकी तरह 10 और जरनाब लाइन में लग जाएंगी, राइट? लेकिन अगर नबील यहां से चला गया, that's a big loss. So it is what it is, unfortunately. अच्छा, तो ये चल रहा है यहाँ। Anyways, अगर तुम कह रही हो कि नबील का भी बिहेवियर का प्रॉब्लम है और जरनाब काम अच्छा कर रही है, तो इसको हमें अलग तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। मैम, इफ यू डोंट माइंड, इन माय ओपिनियन आई डोंट थिंक हमें नबील के खिलाफ कोई स्टेप लेना चाहिए। वो सीनियर है, इससे बात और बिगड़ सकती है। और वैसे भी इस ऑफिस में जरनाब के अलावा किसी को नबील से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वो फ्लर्टेशियस हो जाता है कभी कभार, बट ये बात तो बहुत ज़्यादा अब आगे बढ़ चुकी है। Well, हमें स्टोरी के दोनों साइड से सुनने पड़ेंगे ना। जब तक तुम इन दोनों को कहो कि अपने काम से काम रखें, प्लीज। और खुदा ना खासा कोई फिजिकल हरासमेंट तो नहीं हुई है ना? I mean, honestly, मुझे तो ये हरासमेंट का केस भी नहीं लगता। The way I see it, it's about 2 people in the office not getting along. As simple as that. लेकिन मैम, इस केस में क्लियरली नबील अग्रेसर है। उसने ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू किया है। इस बात का कोई प्रूफ नहीं है। अफशा, you've done your job. Now let me do mine. I appreciate your feedback. Thank you. ये प्रेजेंटेशन काफी इमेच्योर लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी इंटर्नी ने बनाई है। ऑब्जेक्टिव भी सही तरीके से कन्वे नहीं हो रहा इसमें। आज आफ्टर ऑफिस कुछ एक्स्ट्रा आवर्स लगा लेते हैं इस प्रेजेंटेशन को बेहतर करने के लिए। अगर कुछ इम्पोर्टेंट होता तो रुक जाती, लेकिन मेरे ख्याल से भी डेडलाइन काफ़ी दूर है। आपको कुछ कमियां नजर आ रही हैं तो आप नोट कर लें, मैं बाद में चेंज कर दूंगी। उन कमियों का क्या जो कभी पूरी नहीं होगी। जरनाब, ये तुम्हारे पिछले प्रोजेक्ट्स की समरीज इन्हें देख लेना। ओके।
आप यहीं बैठे रहेंगे? हाँ, मैं बस ईमेल करके उठता हूँ।